हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वॉइस। वॉइस जो है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस बेसिकली क्या है, किसी बात को कहने का तरीका है। ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और हमारा जो एक्शन है उसको करने वाला जो करता है, अगर वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, यानी कि अगर वो सेंटेंस में एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, तब वो एक्टिव वॉइस में होगा। और जब उसकी पोजीशन ऑब्जेक्टिव केस की हो जाती है, यानी कि वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है और काम का इफेक्ट उसके ऊपर आता है, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी कि जो करता है, जो डूअर है, ही इज एक्टिव इन दैट सेंटेंस। पर इन पैसिव वॉइस वो काम जो है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे राम ईट्स मैंगो, राम मैंगो खाता है, पर अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा मैंगो खाया जाता है। दोनों सेंटेंसेस में मैंने मैसेज जो है वो सेम कन्वे किया है कि बात वही है मैंगो खाने की, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है उसके कहने के तरीके में। यानी कि पहला सेंटेंस राम ईट्स मैंगो वो एक्टिव वॉइस था, क्योंकि हमारा डूअर जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था। और जब हमने उसे कहा मैंगो इज ईटन बाय राम, तब हमारा जो डूअर है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ जाता है। तो क्या चेंजेस होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने में? हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाएगा। और जो हमारी वर्ब है वो एक्टिव वर्ब है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, पर जब वो पैसिव सेंटेंस में यूज होगी तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वो किस में बदल जाएगी, पैसिव वर्ब में। ठीक है, तो वर्ब यहाँ आ जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को इस ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या ऐड करते हैं, एक प्रेपोजिशन। क्या ऐड करते हैं, प्रेपोजिशन। मोस्टली केसेस में हम बाय यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो इज ईटन बाय राम, तो यहाँ पर मैंने बाय यूज किया था, पर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई और प्रेपोजिशन यूज होगी, वो हम आगे के रूल में समझेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर सेंटेंस में नो वर्ब है तो नॉन के बाद हमेशा टू आएगा, ही इज नोन टू मी। ठीक है, इस तरह से बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके साथ कुछ अलग प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी समझते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन में ले आएंगे, एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज करेंगे। जैसे राम प्लेज खो खो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये हमारी एक्टिव वॉइस हो गई। इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले सिंपली रूल फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आओ, खो खो। ठीक है, खो खो हो गया, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले जाओ, लास्ट में लिख दिया राम। ठीक है, एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में चेंज कर दो। अब ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, प्ले के साथ एस लगाए क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म की पैसिव वर्ब हम बताएंगे तो वो होगी इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम सारी वर्ब्स समझेंगे कैसे चेंज करनी है। खो खो इज प्लेड, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन ऐड करनी है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ खो खो इज प्लेड राम, तो ये कोई मीनिंग नहीं देता, तो आधा अधूरा मीनिंग या रॉन्ग मीनिंग निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक प्रेपोजिशन ऐड करते हैं बाय, खो खो इज प्लेड बाय राम। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह से हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब यहाँ पर तो मैंने दोनों जगह नाउन यूज़ किया था, सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी मेरा नाउन था।
कई बार यहाँ पर प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउंस के भी आपको ऑब्जेक्टिव केस पता होने चाहिए। तो वो आगे पढ़ते हैं। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब हमारी कौन सी वर्ब किस पैसिव वर्ब में चेंज होगी, इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। तो इतना क्लियर है। और दूसरी चीज़ कि हम क्या सभी सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव वर्ब में चेंज हो सकते हैं, वो इसमें चेंज हो सकते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, क्या मैं इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ की जो वर्ब है उसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि उस एक्शन का इफेक्ट इस वर्ड पर आना चाहिए। ठीक है, जैसे राम खेलता है, तो क्या खेलता है? खो खो खेलता है। तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। और ये वर्ब कौन सी थी? ये थी ट्रांजिटिव वर्ब। पर रन्स जो है यहाँ पर वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसे हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो रूल क्या कहता है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वो पैसिव में चेंज हो सकता है सेंटेंस। अगर इनट्रांजिटिव है तो सेंटेंस को हम पैसिव वर्ब में, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम आते हैं अपने वर्ब्स पर कि कौन सी वर्ब किस तरह से चेंज होगी। देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं, इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं। पर हम सभी को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेजेंट के 3 पार्ट्स यानी कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये हम कर सकते हैं पैसिव वॉइस में चेंज। इसी तरह से पास्ट के इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस के इनडेफिनेट और परफेक्ट, इन दोनों टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मॉडल्स आ जाते हैं, उनको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो रूल, इसके लिए ट्रिक क्या यूज़ होती है कि हमने जब एक्टिव वर्ब को पैसिव में चेंज करना है तो हमें चाहिए थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी और उससे पहले क्या होगा, हमें बी लगाना है। ठीक है, अब बी जो है हर टेंस में किस तरह से एडजस्ट करना है वो ट्रिक्स के साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं प्रेजेंट के इनडेफिनेट टेंस पर। प्रेजेंट का इनडेफिनेट टेंस क्या कहता है कि वो फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगता है उसमें। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये तो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब फर्स्ट फॉर्म को देखकर हमें बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या होती है? इज, एम या आर। ठीक है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म ही लग जाएगा यहाँ पर। बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम और आर लगेगा। ठीक है, जैसे राम ईट्स मैंगो, मैंगो इज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा होता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ही इज रीडिंग अ बुक में इज रीडिंग। अब रीड जो है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना है, इस आईएनजी को हटा देना है। इस आईएनजी को हटा देंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म बचेगी। इस फर्स्ट फॉर्म को रूल के अकॉर्डिंग हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बी की इज, एम, आर यहाँ लगी थी, पर इसके पास तो ऑलरेडी इज, एम, आर है। इसके पास ऑलरेडी अपनी इज, एम, आर जो है। तो बी का क्या करेंगे, बी जो आईएनजी हटाया था इसको अकेले तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बी के साथ आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये रूल बन गया। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो आईएनजी को हटाकर बीइंग लग जाएगा। इज, एम, आर प्रेजेंट का है इसलिए इज, एम, आर, और फिर थर्ड फॉर्म तो हमने मेन वर्ब की लगानी ही लगानी है जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड आ गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव,
प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो हैज़ हैव तो ऐसे ही आ जाएगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इज एम आर थी तो वो आ गई, यहाँ हैज़ हैव है तो वो हैज़ हैव आ गई। यहाँ थर्ड फॉर्म है, रूल भी कहता है कि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, पर ये बी कहाँ गया? इस बी को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बीन, ठीक है। यहाँ पर आ गई बी की थर्ड फॉर्म बीन और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। आई हैव सोल्व्ड द सम, द सम हैज बीन सोल्ड बाय मी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव सॉल्व्ड द सम, मैंने सम सॉल्व कर लिया है। हैव सॉल्व्ड है, ठीक है, हैव सॉल्व्ड है। पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आओ, द सम, ठीक है, द सम। अब द सम, सम जो है सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। द सम हैज़, फिर बीन लगाना है, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म बीन, फिर सोल्ड बाय मी, आई को मी में चेंज करेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। नेक्स्ट आ गए हम पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस के भी 3 टेंसेस की हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म लेता है, तो इसको तो हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और बी लगाना है तो बी की सेकंड फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर होती है, सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन हमने परफेक्ट में लगा दी, इज एम आर हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लगा दिया। अब पास्ट के इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगनी है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे आई एट मैंगो, ठीक है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, मैंगो को सब्जेक्ट की पोजीशन पर, मैंगो 8 है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो हमें बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से एक लगाना है। मैंगो सिंगुलर है तो वॉज, फिर 8 की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, आई को मी में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज वर दिया हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब दी है वो तो वही रहेगी, ठीक है, वॉज या वर दिया हुआ है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जैसे यहाँ किया था, इस आईएनजी को हटा दो, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है, और इस आईएनजी को वॉज वर के बाद बी के साथ एडजस्ट कर दो और बीइंग बना दो, ठीक है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक को सब्जेक्ट बना दो, अ बुक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर में से एक आएगी, बुक सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, वॉज, आईएनजी को हटाओ, बीइंग लगाओ, और फिर थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड भी रेड, पर स्पेलिंग्स आर सेम, तो यहाँ आ जाएगा अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय, आई को मी, ठीक है। ये हो गया वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी को हटाया, इसकी थर्ड फॉर्म लगाई, आईएनजी को बी के साथ एडजस्ट किया, बीइंग बन गया। उसके बाद आ गया पास्ट का परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, हैड को एज इट इज, थर्ड फॉर्म को एज इट इज। अब इस बी का क्या करना है, इस बी की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बीन, ठीक है। आई हैड रेड अ बुक हैड बीन रेड बाय मी। नेक्स्ट आ गया हम फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल यूज करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वही आएगी, विल या शैल, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म लगा दो, ठीक है। पर विल शैल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म कौन सी लेनी पड़ेगी, यही बी, ठीक है, तो ये आ गया बी, विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब,
ठीक है, जैसे आई विल सॉल्व द सम, आई विल सॉल्व द सम, आई शैल कर दो, आई शैल सॉल्व द सम। सो द सम सब्जेक्ट बन जाएगा, द सम विल बी, क्योंकि बी एडजस्ट करना है बी, और फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, आई को मी में चेंज कर देंगे। अब द सम विल बी सॉल्व्ड बाय मी। उसके बाद आ गया फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को हम करेंगे। तो क्या यूज होता है, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी, विल या शैल प्लस हैव भी वहीं आएगा उसी पोजीशन पर, प्लस अब थर्ड फॉर्म तो हमें दी हुई है, तो ये बी कहाँ गया, इस बी को यहाँ पर लगा देंगे बीन बनाकर। ठीक है, विल शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई विल हैव सोल्ड द सम विल हैव बीन सोल्ड बाय मी। उसके बाद आ गए मॉडल्स। मॉडल्स यानी कि जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब क्या हैं, मॉडल्स हैं। इनको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वही मॉडल्स जो भी मॉडल दिया होगा प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो बी लगाएंगे बीच में। ठीक है, जैसे आई कैन लिफ्ट द आई कैन I can solve the sum। ठीक है, the sum can be solved by me। I को me में चेंज कर देंगे। तो ये रूल्स हैं आपके वर्ब्स कैसे चेंज हो रही हैं, हमने सिर्फ बी और थर्ड फॉर्म को ध्यान रखना है, उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म देखी तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिए, बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर लगा दिया, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। जहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा यहाँ पर और यहाँ पर आई एन जी को हटाकर हमने बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है। ठीक है, फिर परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगी, तो हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी और थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी, और विल शैल हैव बीन, यही रूल आ जाएगा जो परफेक्ट के उन टेंसेस में। और मॉडल्स में बी प्लस थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगी उस मॉडल के बाद। सो दीज वर द वर्ब्स, और वो किस तरह से चेंज होंगी रटना नहीं है, जस्ट माइंड में रखना है कि थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है पैसिव में, बी को टेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दो, फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कॉन्टिन्यूअस है तो बी को आईएनजी के साथ एडजस्ट कर दो, और परफेक्ट है तो बीन यानी कि थर्ड फॉर्म लगा दो बी की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट verbs, how we can change the verbs in active to passive. Thank you. Have a nice day.